पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार। जराये के मुताबिक 25-26 अप्रैल की शब एलओसी पर भारतीय फौज के 2 यूनिट ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। जराये के मुताबिक भारतीय फौज के 2 यूनिट की एक दूसरे पर फायरिंग से 5 सिख फौजी हलाक हो गए। वाकया लाइन ऑफ कंट्रोल जापाला ब्रिज बारामूला सेक्टर में दौरान पेट्रोलिंग पेश आया। बारामूला में तैनात बीएसएफ ने 12 ब्रिगेड की 13 सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट पर फायरिंग की। वाकये के बाद सिख लाइट इन्फेंट्री के सिख जवानों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। तो आपको बता रहे हैं कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार है और जराये के मुताबिक 25-26 अप्रैल की शब एलओसी पर भारतीय फौज के 2 यूनिट ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। जराये के मुताबिक भारतीय फौज के 2 यूनिट की एक दूसरे पर फायरिंग से 5 सिख फौजी हलाक हो गए और यह वाकया लाइन ऑफ कंट्रोल जापाला ब्रिज बारामूला सेक्टर में दौरान पेट्रोलिंग पेश आया। बारामूला में तैनात बीएसएफ ने 12 ब्रिगेड की 13 सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट पर फायरिंग की। वाकये के बाद सिख लाइट इन्फेंट्री के सिख जवानों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। नंबर के इलाके मनावर सेक्टर में दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी करने की कोशिश की। पाक फौज ने बर्बर कार्रवाई करके दुश्मन की इस मज़मूम कोशिश को नाकाम बना दिया। ये वाकया पाक फौज की मुस्तैदी पेशेवराना महारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान तवील अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है। इलाकाई हरीफ की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा में दहशतगर्दी के मुतासिरीन की एसोसिएशन नेटवर्क के आगाज़ पर कौंसलर पाकिस्तानी मिशन जवाद अजमल का खिताब। कहा कि पाकिस्तान के पास ठोस शवाहिद मौजूद है कि जाफर एक्सप्रेस हमला इलाकाई हरीफों की बैरूनी मामनत से किया। हमले में 30 बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए। दहशतगर्दों और इनके सरपरस्तों को जवाबदेह ठहराया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का यूएई के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों वज़रा ख़ारजा में इलाकाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। भारतीय इल्ज़ामात इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया गया। अमाराती वज़ीर ख़ारजा ने पुरअमन हल पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और फ़लस्तीन के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। भारतीय इक़दामात पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों से आगाह किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मोदी मुसलमान दुश्मन है। मोहसिन नकवी ने कहा भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का पूरी कुव्वत से जवाब देगा। कोयटा के इलाके ज़ियारत में सीटीडी और सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द मारे गए। असलहा बरामद हुआ। सीटीडी के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलरन तंजीम बीएलए से है। दहशतगर्द मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस थे। पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी का मामला। आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को तलब। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान को $1.1 अरब के इस इजरा पर फैसला होगा। पाकिस्तान के लिए आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का शेड्यूल जारी। ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज के लिए ईवी टैक्सी लॉन्च करने के इकदाम थे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। कहा कि शहरियों को मेयारी सफरी सहूलियात फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। ईवी टैक्सी सर्विस से माहौलियाती आलूदगी में वाज़ेह कमी आएगी। कराची में हैवी ट्रैफिक ने मजीद 2 अफराद की जान ले ली। बल्दिया रईस कोट के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में एक शख्स जाम बहक हो गया। औरंगी टाउन इस्लाम चौक के करीब टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हुआ। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर टैंकर छोड़कर मौके से फरार। हज कानून के खिलाफ वर्जियों पर सख्त सजाओं और भारी जुर्मानों का ऐलान। सऊदी वज़ारत दाखिला ने एलामिया जारी कर दिया। बगैर इजाज़त हज करने या ऐसी कोशिश की सूरत में 20,000 रियाल तक जुर्माना होगा। विजिट वीज़ा होल्डर को ट्रांसपोर्ट या मदद फराहम करने वाले पर 1 लाख रियाल तक जुर्माना आयद किया जाएगा।
जुर्माने या सजा के खिलाफ 30 दिन में अपील और 60 दिन में अदालत में दरख्वास्त दायर की जा सकेगी। कराची में बिजली की आंख मचोली जारी। शदीद गर्मी में तभी लोड शेडिंग ने शहरियों का मीटर घुमा दिया। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 16 घंटे पहुंच गया। रोजमर्रा जिंदगी और रोजगार बुरी तरह मुतासर। और जामिया कराची के करीब पानी की लाइन एक बार फिर फट गई। जमशेद टाउन, लियाकताबाद, नाज़िमाबाद, पाक कॉलोनी, गोलीमार, शेरशाह, ओल्ड सिटी एरिया, लांडी और कोरंगी मुतासर। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मुरम्मती काम के दौरान शहर को यौमिया 250 MGD पानी की कमी का सामना होगा। मुरम्मत का काम 24 घंटे मुसलसल जारी रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।